हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, नए साल पर यानी 2 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक मेरा उत्तराखंड का ट्रैकिंग कैंप गया था। जिसके अंदर हमें उत्तराखंड के अंदर ट्रैकिंग करने के लिए बुलाया गया था, हम सभी एनसीसी कैडेट्स को। और उत्तराखंड के अंदर ट्रैकिंग करने के लिए हमें जिस जिस सामान की ज़रूरत थी वो सभी सामान की लिस्ट हम सभी एनसीसी कैडेट्स को पहले ही प्रोवाइड की गई थी। इस समय ट्रैकिंग की लिस्ट यानी जिस जिस सामान को हमें लेके जाना था उत्तराखंड के अंदर ट्रैकिंग कैंप के लिए, वो आपकी स्क्रीन पर इस समय अपीयर हो रही होगी, आप देख सकते हैं। सेकेंडली फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले सुबह के समय जाना था। सुबह के समय हम गए थे 6 बजे, हमें बटालियन के अंदर अपनी पहुंचना था। बटालियन के अंदर जब हम 6 बजे पहुंचे तो हम वहाँ से निकले सुबह के 8 बजे। फिर हम सुबह के 8 बजे वहाँ से निकले और शाम के 8 बजे हम सभी एनसीसी कैडेट्स पहुँचे उत्तराखंड में। यानी कि आप सोच सकते हैं सफ़र कितना लंबा हो गया। इतने लंबे सफ़र में सच में काटना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी और इतनी गर्मी लग रही थी उस समय। फिर हम 8 बजे पहुँचे उत्तराखंड में, और हमारी जो ट्रैवलिंग करने की जो फ़ोटोज़ हैं कि हम किस तरह ट्रैवल कर गए उत्तराखंड में, वो सारी फ़ोटोज़ आपके सामने अभी कुछ ही अगली आने वाली जो वीडियोज़ होंगी वो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह हमने ट्रैवल कर गए हम उत्तराखंड में। कौन कौन सी फ़ोटोज़ जो मेरे पास हैं अभी भी, वो आपको सारी फ़ोटोज़ आपको आने वाली वीडियोज़ में दिखाऊंगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए कि उत्तराखंड में हम किस तरह गए थे, उसका होल डिस्क्रिप्शन इन अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, हम 8 बजे वहाँ पर पहुँचे। 8 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पर हमने अपना सामान उतारा सारा। वहाँ पे फिर हमारी लाइन लगी। जितने भी एनसीसी कैडेट्स से सबको अलग अलग रूम्स अलॉट किए गए। और इस उत्तराखंड के ट्रैकिंग कैंप के अंदर अलग अलग राज्यों से बालक आए हुए थे, क्योंकि ये उत्तराखंड ट्रैकिंग कैंप एक नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर का कैंप था जिसे भारत की केंद्र सरकार आयोजित करती है। और ये एनसीसी के अंदर बड़े स्तर के कैंप्स होते हैं। इस कैंप के अंदर हमारे जम्मू और कश्मीर से भी बच्चे आए हुए थे, और हिमाचल प्रदेश एंड शिमला से भी बच्चे आए हुए थे, पंजाब एंड हरियाणा से भी बच्चे आए हुए थे, बिहार एंड झारखंड से भी बच्चे आए हुए थे, और चंडीगढ़ से भी बच्चे आए हुए थे। और दोस्तों, और भी अलग अलग राज्यों के बालक वहाँ पर आए हुए थे। वो जो पूरा टाइम टेबल है किस किस राज्य के बालक वहाँ पर आए हुए थे, वो भी मैं आपके स्क्रीन पे छोड़ दूंगा। आप स्क्रीन पर वो पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, उत्तराखंड के ट्रैकिंग कैंप के अंदर उनका जो पूरा टाइम टेबल है, पहले दिन हमें लेके गए वो लोग आर्मी एविएशन में। वहाँ पर हम सभी को हेलीकॉप्टर्स को किस तरह चलाया जाता है, उनका क्या वर्क है, उन हेलीकॉप्टर के अलग अलग पार्ट से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया। उससे इस पहले दिन से जुड़ी जितनी भी फ़ोटोज़ हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इन माई अपकमिंग वीडियोज़। फिर दूसरे दिन हमें लेके गए वो लोग कहाँ पर, हमें थोड़ा सा स्किप हो रहा है दिमाग से। पहले दिन हमें लेके गए 5 किलोमीटर चलाया उन्होंने हमें। कहाँ पर, हाँ, एक अमियारपुर नाम का गांव था, उस गांव तक हमें 5 किलोमीटर हमें ट्रैकिंग के लिए लेके गए। और दोस्तों, सच में उत्तराखंड के अंदर चारों तरफ इतने पहाड़ हैं और इतने अधिक बीच में नदियां हैं, झीलें हैं, आप हर चीज़ का लुत्फ उठाते हुए आराम से ट्रैकिंग कर सकते हैं। फिर हमें दूसरे दिन लेके गए वो लोग
ये पहला दिन था हमारा किसका, एक मीडियम ट्रैक का। दूसरे दिन हमें लेके गए वो लोग शॉर्ट ट्रैक पर। शॉर्ट ट्रैक में हम सभी एनसीसी कैडेट्स को वो लोग लेके गए शीतला माता के मंदिर में दर्शन कराने के लिए। जिस दिन हमने शॉर्ट ट्रैकिंग की थी। फिर तीसरे दिन हमें वो लोग लेके गए लॉन्ग ट्रैकिंग पर, जहाँ पर हमें 22 किलोमीटर चलना था। शॉर्ट ट्रैक में हमें चलना था 10 किलोमीटर और मीडियम ट्रैक में हमें चलना था 5 किलोमीटर और लॉन्ग ट्रैकिंग में हमें 22 किलोमीटर पैदल चले हम सभी लोग। हमारे साथ जितने भी आर्मी के जो पर्सन थे, जो मतलब जितने वहाँ पे उस्ताद थे, उन सभी ने भी हमारे साथ ट्रैकिंग किया। यहाँ तक कि हमारे जो एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स थे उन्होंने भी हमारे साथ ट्रैकिंग की थी। लॉन्ग ट्रैक पर जब हम सभी एनसीसी कैडेट्स गए थे तो वहाँ पर हम चारों तरफ, आपको तो पता है, तो बढ़िया नदी वदी सब चीज़ थी। नदी के अंदर हम अच्छे से नहाए धोए बढ़िया तरीके से, और हमें थोड़ी सज़ा भी मिली थी। सज़ा हमें इसलिए मिली थी क्योंकि सर हमें बुला रहे थे कि जल्दी से जल्दी गाड़ी में बैठो नहा धो के, और हमने क्या करा, सर के जो ऑर्डर्स थे उनको फॉलो नहीं किया और फिर हमें सज़ा मिली। वहाँ पे पुशअप्स लगवाए, सिटअप्स लगवाए, बट दैट वाज अ हैप्पी मोमेंट। देन एक चीज़ और दोस्तों, हमें रोज़ कल्चरल, इस समय आप देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पर बार बार एक मक्खी आ रही है, थोड़ा सा उस पर ध्यान ना दीजिएगा, तो थोड़ा सा मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, पता नहीं कैसे आ रही हो। तो दोस्तों रोज़ हमें कल्चरल दिखाया जाता था। कल्चर यानी डांस, सॉन्ग, कोई मूवी का प्ले हो, इस तरह की हमें कल्चरल जब हम क्या करते थे, पूरे दिन ट्रैकिंग कर आते थे और रात के समय हम सभी की एनसीसी कैडेट्स को कल्चर दिखाया जाता था, जिससे कि हमारा क्या हो, मनोरंजन हो, यानी हमारा एंटरटेनमेंट हो जाए। और दोस्तों इतना ही नहीं, वहाँ पर खाने का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था। खाने से रिलेटेड जो फोटोज़ है वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा अपने आने वाले वीडियो में। और दोस्तों वहाँ मतलब ऐसा था कि हमारे जहाँ पर हम रुके हुए थे, चारों तरफ वहाँ पर जंगल था, चारों तरफ जंगल। मैं थोड़ा सोच कर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बीत गया ना गए हुए। तो हम सभी एनसीसी कैडेट जंगल के बीच में रुके हुए थे और वहाँ लैट्रिन भी थी, बाथरूम भी, सब चीज़ थी। पर हाँ एक चीज़ है, वहाँ कम पानी में हमें अपना काम चलाना होता था। पानी कम था, पानी की थोड़ी सी हल्की सी किल्लत थी, और कम से और एक रूम के अंदर 50-50 बच्चे रुके हुए थे। और दोस्तों और आपको क्या बताऊँ, और बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। और उत्तराखंड के अंदर मान लो ये समझो कि नए साल पर हमारा उत्तराखंड का कैंप गया था, तो अब तक मतलब वो पूरे साल के एक मेमोरी बन गया हमारे लिए, वो एक यादगार बन गया। मतलब हमारे नए साल की शुरुआत ही उत्तराखंड के ट्रैकिंग कैंप के साथ हुई। पर एक चीज़ है, वहाँ पे सब कुछ फ्री था, हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया। और